संन्यास योग, भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय। आज पानी बोतल दी। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पहले, चूंकि ये अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय तक पहुंचने पर भगवान की या अपन की सबकी क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की गीता का अंतिम अध्याय आ गया। ये एक विधि का नियम है, जो भी प्रारंभ होता है वो समाप्त भी होता है, जो शुरू होगा उसका अंत भी निश्चित ही होगा। सुबह होगी तो सांझ भी होगी, जन्म है तो मृत्यु भी तय है, मगर जो जन्मेगा वही मरेगा। मगर सत्य तो वो है जो न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। सत्य शाश्वत और सत्य क्षणभंगुर है। ये जो बात कही जा रही है, सत्य शाश्वत है और सत्य क्षणभंगुर है। विचार ये करना है कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही, शब्द रूप में कही। शब्द तो नियम है कि चाहे वो कृष्ण ही ने क्यों न कहे हों, वो भी क्षणभंगुर ही माने जाए। हाँ, ये बात अलग है कि उनके शब्दों के बहुले में हो सकता है सूर्य का दर्शन हो, इंद्रधनुष का दर्शन हो, और बाकी शब्दों में वो चीज ना दिखाई पड़े, मगर वो शाश्वत तो नहीं हो सकते सब। तो चूंकि गीता उन्होंने कही, तो अब यहाँ पर भगवत गीता का जो कहने का तात्पर्य आज का ये है कि आप इसमें दो परिप्रेक्ष्य में बात देखें। पहली परिप्रेक्ष्य भगवान श्री कृष्ण जो शाश्वत है, सत्य है, परमात्मा है, और दूसरा उनके द्वारा कहे गए शब्द। तो कृष्ण के वो कहते ये हैं, कृष्ण के कहे गए शब्दों में मत उलझ जाना। न मालूम कितने लोग इस शब्दों के आराम में उलझकर जीवन बिता देते हैं, उलझे रहते हैं। गीता का ये वो तमाम तरह की आपने चर्चाएं, वो कहते हैं कि उसके जीवन में शब्दों के आराम में मत उलझ जाना। वो पंडित हो जाते हैं, उस शब्दों के आराम में उलझते हैं, वो पंडित हो जाते हैं, मगर कृष्ण से वंचित है। तो तात्पर्य क्या है भगवत गीता का? शब्दों में नहीं उलझना। शब्दों को सुनकर, जो भी आपने आज तक सुना, उसको सुनकर निशब्द की यात्रा की ओर निकल जाना। उल्टी यात्रा है। कृष्ण को सुनकर गीता में मत उलझ जाना। तात्पर्य क्या है? कृष्ण को सुनकर गीता के शब्दों में मत उलझ जाना, कृष्ण की खोज में निकल जाना, परमात्मा की खोज में निकल जाना। देखिए, भगवत गीता के 8वें अध्याय में जो भगवान ने कहा था उसको पुनः स्मरण करते हैं। शब्दों का संग्रह ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। शब्दों का संग्रह ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। मात्र शब्दों को जानकर ही सत्य को नहीं जाना। शब्दों की जानने के आधार पर आप सत्य से परिचित नहीं हो सकते। जो तत्व से यानी अनुभूत से जानता है, उसे ही परम सत्य यानी ज्ञान उपलब्ध होता है। इसका तात्पर्य भगवान ने 8वें अध्याय में बताया था कि वेदों के शब्द, शास्त्रों के शब्द ऐसा नहीं है कि उपयोगी नहीं है। उपयोगी तो बहुत है, उनमें रहस्य भी छिपा है, मगर उन शब्दों पर रुक मत जाना। शब्दों के पार चिंतन पर जाना, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। शब्दों के पार जो लक्ष्य परमात्मा को पाना, उसकी ओर जाना, शब्दों पर मत रुक जाना। शब्द उसके लिए उपयोगी हो जाते हैं,
शब्द उपयोगी हैं, मगर किसके लिए उपयोगी? उलझते नहीं हैं, उसके पार जाने की क्षमता है। उलझ गए तो अनुपयोगी होगा। ये छोटे छोटे इशारे हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर चिंतन में उतारें, बहुत बहुत बड़ी आध्यात्मिक सोच है शब्दों में। वो कहते हैं शब्द उपयोगी उसके लिए उपयोगी हो जाते हैं जो पार जाने की क्षमता रखते हैं, उलझते नहीं है, पार जाने की क्षमता रखते हैं। गुरु भी केवल उन्हीं के लिए गुरु सिद्ध होते हैं जो गुरु से मुक्त होने की क्षमता और साहस। 8वें अध्याय में भगवान ने फिर से सुने इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। गुरु केवल उन्हीं के लिए गुरु सिद्ध होते हैं जो गुरु से मुक्त होने की क्षमता और साहस रखते हैं, फिर वह बंधन नहीं रह जाता। ऐसा जो तत्व से जानता है वही मुक्त। देखिए गीता जो हम और आपने सुनी अभी तक, उसमें जो मुख्य बात है जो समझाना चाहते हैं भगवान वो यह है, गीता झील में बने चांद का प्रतिबिंब की तरह है। जैसे चांद तो ऊपर है मगर झील का में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो अपन ने जो अभी तक सुना वो सिर्फ झील के चांद की दर्शन कर पाए हैं। समझ लेना इशारा, यदि झील में छलांग लगाकर उतर गए तो उलझ गए समझो। शब्द जो है वो झील में चांद की तरह है, उसमें उलझ मत जाना। इतना समझ लेना कि जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है चांद उसके विपरीत, उसकी यात्रा और खोज के लिए निकल पड़ना। देखिए प्रतिबिंब उल्टा है, वो कहते झील में मत कूद जाना, मतलब शब्दों में मत उलझ जाना। सत्य को कहकर नहीं कहा जा सकता। एक कई बार गीता में ये बात आई, क्यों? सत्य जो है पारलौकिक है और हम शब्द लौकिक हैं। लौकिक शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि पारलौकिक तत्व का वर्णन कर सके। सत्य पारलौकिक है, इसलिए सत्य कहकर नहीं कहा जा सकता। फिर भी कृष्ण ने करुणा से कहा, भगवान भी इस तत्व को समझते हैं कि सत्य को शब्दों में संपूर्णता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी उन्होंने करुणावश कहा। क्यों कहा? जिससे तुमको प्रतिबिंब से तो प्रेम हो जाए कम से कम। उनकी करुणा का कारण क्या था? प्रतिबिंब से तो प्रेम हो जाए और तुम उस प्रेम के बाद असली की खोज में निकल आओ। इसलिए उन्होंने कहा करुणा से असली की तलाश में निकल पड़ो, असली की पूछताछ प्रारंभ कर सको। गीता तो घटी है, भगवत गीता के शब्द घटे हैं, मगर कृष्ण तो सदा है, सत्य है, सदा है। देखिए यहां जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी कहा गया, 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है, उसके लिए एक सेंटेंस में विचार करें। गीता बोली नहीं गई है, आपको बुलाया गया है। बहुत सोच समझने की बात है, इस एक वाक्य में बहुत कुछ छिपा है। बोली नहीं गई है, शब्द नहीं है ये सुनने के कि आपने बोली सुन ली, बुलाया गया। इसके लिए बुलाया गया, उस यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रण दिया गया। आप परमात्मा की खोज की यात्रा प्रारंभ कर। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है कि 18 भाग चले और पूर्ण हो गए और फिर आप, ये बुलावा है। आप भगवत गीता इसलिए बोली गई, बोली नहीं गई, बल्कि आपको बुलावा है। क्यों? आओ और खोजो। देखिए भगवान ने कहा है कई जगह, श्रेष्ठ योगी कौन है? जो दूसरों के दुख और सुख को अपने समान समझे, वही परम श्रेष्ठ योगी माना गया। अर्जुन की जिज्ञासाओं का और कृष्ण के समाधानों का अंतिम अध्याय आ गया है, और जिसका नाम है मोक्ष संन्यास। देखिए कृष्ण भगवान को महायोगी कहा गया। वो महायोगी क्यों कहे गए? क्यों? दो अतियों के बीच में जो स्थिर होकर खड़ा हो सके वही महायोगी। युद्ध में भी वो घोर युद्ध
उपदेश दे सके, शांति है। घोर हिंसा की संभावना के बीच वो अहिंसक रूप में भी रह सकते हैं। युद्ध के मैदान में हिंसा की बात चलाई हुई, योग भी हो जा फिर युद्ध कर, ये कहाँ किसी धर्म में ये बात नहीं आएगी। योगी हो जा फिर युद्ध कर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। यही हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। तो भारत के लिए देखिए, सनातन धर्म के लिए मोक्ष अंतिम बात है। भारत के लिए वो, और उसके पास कुछ नहीं, धर्म शास्त्र सब छूट जाएंगे उनके पास। मोक्ष का अर्थ ही है, मोक्ष शब्द का किसी और धर्म में चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष की परिकल्पना ही नहीं कर पाएगा। मोक्ष की संभावना किसी धर्म में नहीं है। और मोक्ष कहाँ कब मिलता है? भगवान ने एक अध्याय में, शायद 8वें में है, एक संधि काल का वर्णन किया। संधि काल क्या है? जिस समय आपकी मृत्यु होने वाली है मगर जन्म भी होने वाला है, हुआ नहीं है, उसके बीच में एक संधि काल होगा। जैसे आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं, जब आप कार में गियर बदलते हैं तो न्यूट्रल आता है बीच में। वो न्यूट्रल ना तो पहले वाला गियर है, ना जो आप बदलने जा रहे हैं वो गियर भी नहीं है, वो संधि काल है, गोधूली की बेला। तो ये संधि काल, भगवान ने कहा इस संधि काल में जो मेरा स्मरण कर पाता है वो मोक्ष को, और इस संधि काल में स्मरण कब होगा? सारा जीवन जब खपा देता है आदमी, मिटा देता है अपने अहंकार को, तब हो पाता है। वरना संधि काल में तो हमें वही याद आएगा, क्या किया, क्या छूट गया, कैसे रह गया, क्या रह गया। भगवान को इच्छा पूरी करते हैं। आपने चाहा कि हमारी इच्छाएं पूरी रह गई, भगवान ने तथास्तु कह दी, क्योंकि आपकी अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा को पूरी करना भगवान का करता है। तो जब आपकी कुछ इच्छाएं शेष रह गई तो उसके लिए समय चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। समय चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको दूसरा जन्म चाहिए। और भगवान ने कई जगह दुख के बड़े बड़े कारण बताए। भगवान ने स्पष्ट कहा है भगवद गीता में कि दुख का सबसे बड़ा कारण पुनर्जन्म। अगर आप पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकें, सारे दुख में आप समाये। भाग्यशाली है अपन जो भगवद गीता के संदेश अपन सुन पाए। देखिए, मोक्ष का अर्थ है तुम डूब गए सर्व में और सर्व डूब गया तुम में। बूंद गिरी सागर में और सागर गिरा बूंद में। ये नहीं है खाली बूंद गिरी। अब ऐसा नहीं है कि परमात्मा दिखाई पड़ता है कहीं। अब ऐसा नहीं है कि परमात्मा दिखाई पड़ता है कहीं। अब तो परमात्मा ही है, दिखाई पड़ने वाला भी और देखने वाला भी, कुछ बचे ही नहीं। मोक्ष है परम लक्ष्य और संन्यास है मार्ग, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाला। उस परम लक्ष्य को पाने का, इस यात्रा का प्रस्थान बिंदु संन्यास है। मोक्ष है गंतव्य, मंजिल, और संन्यास है उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग। इसलिए मोक्ष संन्यास योग। और मित्रों, हमें गर्व करना चाहिए, ये फूल भारत में ही खिला है। सिर्फ मोक्ष का फूल सिर्फ अपने सनातन धर्म में ही खिला है, क्योंकि अन्य संस्कृतियां जो हैं वो तो मोक्ष की परिकल्पना नहीं कर सकती, तो फिर संन्यास की परिकल्पना क्या करें? किसी संस्कृति में नहीं। अर्जुन अब आखिरी जिज्ञासा कर रहा है। क्या कह रहा है? हे महाभारु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। मुझे स्पष्ट करें कि क्या है संन्यास और क्या है मोक्ष, क्योंकि ये धारणा है त्याग, मोक्ष, संन्यास की बड़ी सूक्ष्म। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने, अब इसका विश्लेषण इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कितने पंडित काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास। पंडित का अर्थ आज के संदर्भ में नहीं, भगवान कृष्ण के संदर्भ में बोल रहे हैं पंडित
यानी विद्यावान, शास्त्रों का ज्ञाता, अनुभवशील, उसको पंडित कहा। देखिए कर्म दो प्रकार, पहला है प्रथम है अनिवार्य कर्म। अनिवार्य कर्म कौन कौन से हो गए? भोजन, जल, छाया जुटाने हेतु जो कर्म मनुष्य करता है वो उसके अनिवार्य कर्म। और दूसरा जो है काम्य कर्म, वो कौन से हैं? ये वासना जनित कर्म। वासना जनित कर्म का तात्पर्य क्या है? क्योंकि काम कर्म को जो छोड़ देता है वो संन्यास पहले उन्होंने कहा। जैसे जैसे मकान है आपके पास, काम कर्मों का तात्पर्य क्या है? मकान है और बड़ा मकान है, आवश्यकता पूर्ति के लिए धन है, आवश्यकता पूर्ति के लिए आपके पास धन है, मगर बहुत धन चाहिए और धन चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति हो रही है आपकी धन से, मगर हमको ये काम कर्मों की परिभाषा बताना है। पद है आपके पास, सुखी है, मगर बड़ा पद चाहिए और बड़ा पद चाहिए। यश है मगर और बड़ा यश और यशस्वी चाहिए। इन काम कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहा। ये जो अधिक चाहिए के जो भाव है, देखिए यहां तक है काम कर्म के बारे में वो कहते हैं कि जिंदा है वहां तक तो ठीक है, मरने के बाद भी अपनी क्षमता से बड़ी कब्र बनवाई कई लोगों ने, जिंदा रहते रहते भी अपनी बड़ी कब्र, वो भी बड़ी चाहिए। देखिए बड़ा मकान अहंकार की आकांक्षा है, सोने को तो सबको समान ही जगह। अब देखिए जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो अगर अपन समझ लें तो सारा जीवन अपना क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो आज के जीवन में बिल्कुल हूबहू लगता है, सुखी होने को बहुत कम चाहिए और दुखी होने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। चिंतन करें सूत्र पर, सुखी होने के लिए बहुत कम चाहिए, दुखी होने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। निश्चित तो आप थोड़े में भी हो सकते हैं, चिंता चाहिए तो थोड़े में नहीं हो पाता, विराट आयोजन करना पड़ता है तभी आप चिंता, उसके लिए आपको सिकंदर होना पड़ता है। सबसे ज्यादा चिंतित सिकंदर होता है, जिसके गुरु ने जब उससे कहा कि तू ये दुनिया जीत लेगा तो फिर क्या करेगा, तो उदास हो गया था। दुनिया जीतने के बाद वो उदास हो गया, क्यों? दूसरी दुनिया नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो उसके गुरु जो थे वो बड़ी जोर से हंसे, बोले देख तू तेरी ये दुनिया जीतने के बाद भी उदास हो गया, मैं उस परमात्मा से जुड़ गया। इस झोपड़े में भी परमात्मा के जुड़ने से जो परमात्मा ऐसी जाने कितनी पृथ्वियों का, जाने कितने सूर्य का, जाने कितने ब्रह्मांड का स्वामी है, मैं उस परम पिता से जुड़ गया तो सब मेरा हो गया। तो मैं तो तुझसे बहुत आगे हूं, तू तो एक पृथ्वी तक सीमित रहेगी। ये भाव चाहिए, जितना इकट्ठा करते जाओगे उतने ही दुखी और चिंतित होते हैं। ये सूत्र है जो आज आदमी भूल गया है। जितना इकट्ठा करते जाओगे उतने दुखी और चिंतित हो जाओगे। हम सोचते हैं थोड़ा और हो जाए, क्या है सबकी फीलिंग? थोड़ा और हो जाए तो हम सुखी हो जाए। ज्यादा हो जाता है तो और दुखी हो जाते हैं। सोचते हम हमेशा यही है, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और हो जाए, इसके बाद तो सुख ही सुख है, मगर होता नहीं है ऐसा। लगता है थोड़ा और हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, मगर विचार करो पीछे के जीवन का, जब तुम्हारे पास बहुत कम था, जब तुम ज्यादा सुखी। सभी को लगता है क्या कि बचपन में ज्यादा सुखी थे। हमेशा आदमी कहते हैं बच्चे बड़े सुखी हैं, मगर आपने कभी सोचा बचपन में बच्चे क्यों सुखी हैं, ज्यादा सुखी लगते हैं? क्योंकि उनके पास मालकियत करने के लिए कुछ नहीं,
कोई मालकियत नहीं है, मलकियत नहीं है किसी चीज की उनके पास, कुछ नहीं होता, कोई परिग्रह नहीं है। उनकी जरूरतें बहुत सीमित हैं। क्या? भोजन, प्यास, खेल, नींद। उनके लिए कांच के कंचे भी जवाहरात के समान है, उसी में इतनी प्रेम करते हैं उन कंचों, वैसे ही संभाल के रखते हैं जैसे प्राणी जवाहरात को संभाल के रखते हैं कंचों, उसी में आनंद है। और जिस दिन जीवन में मालकियत के स्वर उठते हैं, मलकियत के स्वर उठते हैं, उस दिन क्या होता है? उस दिन बचपन समाप्त होता है। जिस दिन मालकाना हक की भावना पैदा हुई, बचपन समाप्त हो गया। और ज्ञानी देखिए, हमेशा गीता में भी कई जगह आया है, ज्ञानी क्या कहते हैं? बच्चे जैसे हो जाओ। संतों के लिए कहा गया बच्चे ऐसे हो जाओ। क्या है? इसीलिए ये सब बातें कही। तो जो व्यर्थ की कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते, व्यर्थ की कामना है, उनकी पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन्हें छोड़ना ही काव्य कर्म का छोड़ना माना है। जो भगवान कृष्ण ने पहली बात बताई संन्यास के लिए, काम कर्मों को छोड़ना। दूसरा बिंदु फिर उन्होंने बताया, वो क्या कहते हैं? जितने विलक्षण पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। कुछ विलक्षण पुरुष क्या कहते हैं? सब कर्मों के फल त्याग को संन्यास कहते हैं। फल त्याग यानी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल फल को त्याग कर दो। उनकी दृष्टि बड़ी बड़ी अनूठी दृष्टि है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। क्या है? यानी क्या मतलब हुआ? काम कुछ नहीं छोड़ना है, खाली फल की चिंता को त्यागना है। यानी काम वैसा ही करते रहना है जैसा संसारिक लोग कर रहे हैं, काम में कोई फर्क नहीं करता, वैसा ही काम करते रहना है जैसा संसारिक लोग कर रहे हैं, मगर दृष्टि भर आपकी भिन्न हो जाए, दृष्टि बदल जाए। जैसे दुकान चलाना पर लाभ के भाव न रखना, फल देना ना देना उसकी मर्जी, लाभ हो या ना हो उसकी मर्जी, इस भाव से काम करना। महल में बैठे हैं, कोई जवाहरात से घिरे हैं, मगर उसमें भी अनासक्ति भाव रहे, कुछ मतलब नहीं है जीवन से। अब अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण का और जनक जी का ऐसा ही जीवन था। जनक जो राजा थे, आप सब जानते हैं, उन्होंने ही ऐसा जीवन जी पाया। देखिए, पहला काम कर्मों का त्याग करना सरल माना गया है, मगर ये जो दूसरी स्टेज है ये बड़ी कठिन है। सब चीजों के बीच में रहते हुए भी आप अनासक्ति भाव पैदा कर सकें, वो चमकदार हीरे, वो वैभव आपको आकर्षित ना कर सके उनके बीच में रहने पर। दूर हट गए तो बात ही फिर अलग हो गई, मगर उनके बीच में रह के भी उस आकर्षण आपको ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके उदाहरण बहुत कम है, जनक जी और कृष्ण भगवान ही का इसमें उदाहरण आ पाता है। देखिए, महावीर भगवान सब आदरणीय है, किसी की वो आलोचना नहीं है, और बुद्ध हमेशा पहले के पक्ष में थे। उनका वैराग्य संन्यास पहले का, उन्होंने काम कर्मों को छोड़ा, वो सरल है, मगर कृष्ण और जनक होना कठिन है। किसी की कोई आलोचना नहीं है, मगर ये सत्य है, यथार्थ है, जो अगर आप समझे तो अपने आप बात बहुत समझ में आ जाती है। देखिए, और आगे जो भगवत गीता है, उसको भगवत गीता हमेशा जीवंत है और रहेगी सर्वदा जीवंत। क्यों? कैसा? क्यों कहा ये बात? क्यों ये बात को चिंतन है? भगवत गीता इसलिए हमेशा चैतन्य है, हमेशा सर्वदा रहेगी, क्योंकि ये लगता जरूर है, मगर ये कृष्ण की बात नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान के शब्द नहीं है वो। कृष्ण तो चैतन्य की एक घड़ी में, चैतन्य की दशा में ये परम भाव उनसे मिश्रित है। परमार्थ चेतना उनके अंदर से इस बातों को, परमार्थ चेतना से ये बात उदय हुई जो कृष्ण के माध्यम से हमारे समक्ष पैदा हुई। और जब कोई व्यक्ति परम भाव को उपलब्ध हुआ, उसने फिर गीता पर कुछ ना कुछ कह दिया। तो जब कोई भी चैतन्य महापुरुष, कोई भी चैतन्यता से कुछ भी बात जिसने कही, तो फिर क्या हुआ? गीता की पुरानी रात झड़ गई और गीता नया अंगारा बन के फिर सामने आ गई। इसलिए भगवत गीता को सामायिक चीजों से जोड़ना बहुत स्वाभाविक है।
और किसी और में आप समझ आज जो घट रहा है उसको, हर घटना को आप गीता से जोड़ सकते हैं। यही गीता की विशेषता है। और इससे क्या हुआ, भगवत गीता को नया जीवन सब देते चले गए। इसलिए गीता आज भी जिंदा है और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि जब तक मानव है, जब तक मानव का जीवन है, जब तक मानव के कर्म हैं, जब तक गीता चलती रहेगी। क्यों? ये मानव का ग्रंथ है, किसी धर्म का ग्रंथ है, ये मनशास्त्र है, मनोविज्ञान है। जब तक मानव है, मनोविज्ञान है। जब तक मनुष्य है, जब तक कर्म है, जब तक कर्म है, जब तक गीता है। इसलिए गीता कभी नहीं मिट सकती। भारत की और अपने सनातन धर्म की यही एक विशेषता है कि अपन ने शास्त्रों की पुनः पुनः व्याख्या करके, की व्याख्या करने की कला अपन ने सीखी, पुनः पुनः उसमें परिवर्तन करने की कला भी अपन ने सीखी। इस कारण ही से अपने सारे ग्रंथ सनातन। अन्य धर्मों में कुछ परिवर्तन करने का साहस नहीं है। अपन देख रहे हैं अन्य धर्मों में जो कुछ लिखा है उसमें परिवर्तन करने का साहस अन्य धर्मों में नहीं है। इसलिए वो समाप्त हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू सुन, मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ कहा अर्जुन, मेरे निश्चय को सुन। अब भगवत गीता में कोई भी बात, कोई भी शब्द वैसे नहीं कहे। निश्चय को सुन, ये नहीं कहा उन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये समझे पुरुष श्रेष्ठ का क्या मतलब है। पुरुष श्रेष्ठ कहा गया अर्जुन को, क्यों? इसलिए गुरु के समक्ष शिष्य जितना झुकता जाता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठता के भाव, जितना शिष्य गुरु के समक्ष झुकता जाएगा उतना ही श्रेष्ठ। और बिल्कुल झुक जाओगे तो श्रेष्ठता की परम सीमा पर पहुंच जाओगे। तो अंतिम अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान के पूर्णता से झुक गया, इसलिए वो परम श्रेष्ठ, इसलिए उसको भगवान ने परम श्रेष्ठ कहा। और एक बात और समझ लें, जितना अकड़ के रहोगे उतनी निकृष्ट होते जाओगे। गुरु के सामने या किसी भी के सामने जिससे आपको सीखना चाहते हैं, अपनी अकड़ यदि आप बना रहोगे तो आप उतने ही ज्यादा निकृष्टता की ओर जा रहे हैं। अब अर्जुन ने मोक्ष और संन्यास की जिज्ञासा की है। यही तो पूछा है कि मोक्ष संन्यास की जिज्ञासा अर्जुन ने की। और ये जिज्ञासा भी परम श्रेष्ठ ही कर सकते हैं। निकृष्ट पुरुष तो हमेशा धन की जिज्ञासा करते। इसलिए कहने का कोई वो नहीं है। आप अगर हम और आप देखें संसार में सारे दुख का कारण क्या है? अपनी जिज्ञासा ही ठीक नहीं है। अपन मंदिर में जाते हैं, आज तक जरा उदाहरण सोचे दिल से, ईमानदारी से, किसी ने जाके भगवान से मोक्ष और संन्यास की कामना की है मंदिर में जाकर? किसी भी तीर्थ पर आप गए हो, कहीं भी गए हो, शायद ही कोई बिरले होंगे अर्जुन ऐसे जो ये मांग सके कि मोक्ष और संन्यास मुझे चाहिए। आप जो जिज्ञासा अर्जुन ने इस 18वें अध्याय में। और ये देखिए, जिसके सामने हम मांग रहे हैं वो हमको अनमोल चीज दे सकता है। हमारी मांग ही बहुत तुच्छ है तो वो क्या करें? हम छोटी छोटी चीजें मांग के संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। देने के लिए उसके पास अपार संपत्ति है, लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। अर्जुन लेने, तो इसीलिए वो कहा गया, गीता में कई जगह आया, कृष्ण तो बहुत मिल जाएंगे, अर्जुन होना कठिन। कृष्ण तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, मगर पात्रता पाने की, जिज्ञासा पाने की अर्जुन ऐसी कौन मांगता है मोक्ष? बताइए। बल्कि मोक्ष देने आया है तो वो कहते हैं ठहरिए, एक वो था बुढ़ा, लकड़ी धोता रहा, बहुत बुजुर्ग हो गया, परेशान हो गया बेचारा, मगर जीवन करना पड़ा तो बहुत ज्यादा गड्ढा उसने उठाया, अब उसे उठ नहीं रहा। अब वो दुखी होकर बोला इससे अच्छा तो मौत आ जाए, परेशान हो गया। मौत बाई चांस वहां से निकल गई।
उसने कहा तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया, चलो। अरे बोले कहाँ तुम आ गए, मैंने तो इसलिए बुलाया गड्ढा उठा के मेरे सिर पे रखो, ले चलने के लिए थोड़ी कह रहे थे कि तुम मुझे ले चलो। ये है तो क्या है, कई पूछते हैं, देखिए क्या है, कई पूछते हैं कि ध्यान से आर्थिक लाभ होगा कि नहीं होगा, ध्यान से धन कमाने की लालसा करते हैं, हम ध्यान लगाएंगे तो धन प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। संसार से, संसार की पीड़ा से, भोग से जब आदमी ऊब गया हो, जाग रहा हो, वही पूछता है कि मुक्त कैसे, इसके पहले नहीं पूछा। संन्यास क्या है, त्याग क्या है, हे कृष्ण मुझे अब साफ साफ बता दो, अर्जुन ने ये पूछा। और कृष्ण भगवान ने ये क्या कहा, मैं अपना निश्चय तुमसे कहता हूं। देखिए दूसरा शब्द, निश्चय तुमसे कहता हूं। निश्चय कहा, निष्कर्ष नहीं कहा। निष्कर्ष और निश्चय में बड़ा फर्क है। विज्ञान में जो चीज तथ्य निकल के आते हैं वो वैज्ञानिक क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, और वो निष्कर्ष आगे आने वाली विज्ञान की जो उन्नति होती है वो निष्कर्ष बदल भी जाते हैं। कई सूत्र अपन ने कई जगह देखा विज्ञान में, आज जो कोई फार्मूला है वो आगे चल के वो रिजेक्ट हो जाता है, उसके लिए दूसरी चीज आ जाती है, बदल जाता है निष्कर्ष। मगर धर्म जब निश्चय तक पहुंचता है, जाना आत्म जागरण से, अनुभव से, प्रकाश से, निश्चय पर कब पहुंचता है, जो पहुंचता है जागरण से, अनुभव से, प्रकाश से। निश्चय की वो अवस्था है जिसमें फिर बदलाहट संभव नहीं। धर्म जो जागरण से, साधना से, तत्व से जानकर जहां पहुंचता है वो निश्चय, उसमें कोई बदलाहट संभव नहीं है। क्यों बदलाहट संभव नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। धर्म ने जो निश्चय जाना वो सत्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, सनातन है, और सत्य की अनुभूति होना ही धर्म है। सत्य की अनुभूति होना ही धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये त्याग भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। शांत के गणित को वो पूरा पूरा स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं त्याग भी 3 प्रकार का है और संन्यास भी 3 प्रकार का है। तामस त्याग के बारे में भगवान ने आगे के श्लोक में बताया, वह व्यक्ति जो तामस त्याग वाला व्यक्ति त्याग करेगा लेकिन उसके कारण तामसिक, आलस्य प्रमाद बस त्याग किया। क्यों आलस्य प्रमाद बस उसने त्याग किया, क्यों त्याग किया, समाज खिलाता पिलाता रहेगा, कोई फिक्र नहीं करता, खुद की फिक्र से चिंता होगा, इसलिए त्याग दिया। कोई भावना साधना या भगवान प्रेम की नहीं है, उन आलसी तामसी त्याग की बात हो रही। तामसी उसने क्यों त्याग दिया, क्योंकि उसे एक सुविधा मिल रही है कि अब मैंने सब त्याग दिया, अब समाज की जिम्मेदारी हो गई कि मुझे खिलाएं। निष्क्रिय, अकर्मण, मुफ्त खाने को मिला, बस यही उनका परम लक्ष्य, तामसिक त्याग। और जरा विचार करें कहाँ ले जाएगा। आज अगर अपन बिल्कुल ईमानदारी से सत्य कहें तो आज तमाम तीर्थों पर जाइए, हजारों साधुओं की भीड़ खाली इसीलिए दिख रही है कि उन्हें व्यवस्था समाज से भोजन की। अगर वास्तव में उनके अंदर सात्विकता होती इतनी भीड़ में तो ये संसार तो स्वर्ग बन जाता। कहीं सात्विकता नहीं, वो सब उनका त्याग कैसा है, तामसिकता। खाली इसलिए त्यागी बन गए कि उनको मुफ्त में भोजन मिल रहा है, अकर्मणता के कारण। राजस त्याग क्या है, पहली बात, राजस व्यक्ति दूसरे को दबा के रखना चाहता है। राजस त्याग में जो होता है दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं को दबाएगा, स्वयं पे कंट्रोल करेगा। दूसरों पे अगर मालकियत सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो अपने ऊपर करेगा, त्याग करेगा, मगर उसमें हिंसा होगी, अपने को ही सताएगा। देखिए कई बार भगवान ने पिछले कई अध्याय में ये बात कही है, अपने को सताने का मतलब क्या, वो कांटों पर लेट जाएगा, भूखा रहेगा, खड़ा रहेगा, एक पैर से प्यासा रहेगा। वो ही मजा ले रहा है, वो जो दूसरों को सताने में उसको मिलता है, उसे हमने सताने वही आनंद मिल रहा है। तो हिंसा में जिसको आनंद मिलेगा, अगर वो दूसरों पर हिंसा नहीं कर पा रहा है तो हिंसा की भाव उसके इतने हैं, वो अपने ऊपर हिंसा कर लेगा और उसमें भी आनंद प्राप्त करेगा। आनंद प्राप्त कर पाता इसलिए तो नहीं उठता कांटों से,
पुरुषार्थ हो रहा है इसलिए तो एक पैर में खड़ा रहता है। आनंद ना मिला तो क्यों खड़ा रहेगा? आनंद भी मिलता है और पूजा पाठ भी होता है, जय जयकारा भी होता है, उसमें उसका अहंकार भी तृप्त होता है, इसलिए वो संतुष्ट है। कहाँ तक ले जाएगा ये त्याग हिंसा? और सात्विक त्याग जो है वो संतुलन का है, सत्य का है, समता का है, बोध का है, समत्व का है। यानी क्या हुआ, तुम्हारी समझ बढ़ी, तुमने जीवन को जाना और पहचाना, जीवन को तुमने जाना और पहचाना। विशेष ना तो तुम अकर्मता के कारण भागते हो, ना तुम्हारे भागने में मजा है, भागने में दौड़ में। तुम्हारा संन्यास तुम्हारे बोध से परिपक्व हो गया, परिपक्व दशा है, बोध की परिपक्व दशा है संन्यास, सात्विक संन्यास। क्या हुआ खास बात बहुत सरल शब्दों में बताया गया है, तुमने ये जान लिया कि संसार में कुछ पकड़ने जैसा है ही नहीं, कोई चीज नहीं है संसार में जिसको पकड़ने की आवश्यकता हो। कोल्हू की बैल की तरह दौड़ दौड़ कर देख लिया, तुम कहीं नहीं पहुंच पाए, तब तुमने दौड़ की व्यर्थता को जाना। पेंडुलम डोलता रहा, एक जगह से दूसरे गया, कहीं नहीं, कोई यात्रा ना हुई, तब वो स्थिर हो गया। ऐसे जो भाव में जीता है, ऐसा जो संन्यास है, उसी को सात्विक संन्यास भगवान ने कहा। देखिए, श्रेष्ठ कर्म आसक्ति और फलों को त्याग कर, आसक्ति और फलों को त्याग कर जो श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं। कौन से श्रेष्ठ कर्म? यज्ञ, दान, तप रूप कार्य, वो त्यागने योग्य नहीं है। कर्म त्याग की बात है ना, वो श्रेष्ठ कर्म इनको त्यागने योग्य नहीं है। ये बुद्धिमान पुरुषों को भी पवित्र करने वाले कर्म है। कौन कौन से? यज्ञ, दान, तप रूप कर्म। देखिए, साधारणतः ये देखा गया है, भगवान ने कहा कि जो लोग, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है, जो लोग परलोक के पक्षधर हो जाते हैं, परलोक संन्यास, वो इस लोक के विरोधी हो जाते हैं। वो इस लोक की बड़ी विरोध में बात करेंगे। और जो भौतिकवादी लोग हैं, जो इस लोक से जुड़े हैं, वो परलोक की बातों को व्यर्थ माने। इसी तरह का विभाजन हो गया समाज का। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोक और परलोक दोनों में संतुलन बना के चले, लोक और परलोक दोनों में संतुलन बना के चले। तो भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दोनों हैं। भगवान कृष्ण भौतिकवादी भी है और आध्यात्मिकवाद भी दोनों हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं संसार में जो कर्तव्य है उन्हें छोड़कर भाग जाना उचित नहीं है। जाओगे भी कहाँ छोड़कर? जहां जाओगे वहां संसार तो होगा ही होगा। कौन सी जगह जाओगे, कहां जाओगे? संसार तो हर जगह है। कर्म छोड़ोगे कैसे? क्यों? पलायन करना, छोड़ना, वो भी तो एक कर्म है। आंख बंद करके बैठोगे तो बैठना भी तो कर्म की श्रेणी में होगा। श्वास चल रही है तो ये भी तो कर्म चल रहा है, कर्म से तो बच ही नहीं सकता। फिर क्या ध्यान रखें? जो भी कर्म हो यज्ञ रूप हो, दूसरों के हित के लिए हो। हर श्वास, हर कर्म स्वार्थ के लिए ना। सेवा करो और धन्यवाद न चाहो। बस यही सनातन धर्म की विशेषता है। कई धर्म सेवा करो तक खत्म हो जाते हैं। सेवा करो बस। मगर यहाँ एक लाइन जो है सनातन धर्म और जोड़ी गई, सेवा करो और धन्यवाद न चाहो। ये नहीं मिलेगा कहीं ना, ये यही है। तपस्या करना, फिर शिकायत मत करना कि कुछ नहीं हुआ, लगे रहो, शिकायत मत करो। तपस्या को आनंद मान के करना। दान दो, तो दान दो इसलिए नहीं कि दूसरे को कुछ आप बड़ा वो कर रहे हैं, अहंकार आ जाए आपको। दान दो क्योंकि देने में सुख प्राप्त करो। तो सामने वाले की आप मत करो कि हमने दिया और उसने दिया और ये मदद की और वो किया, आपने बड़ा बड़कपन आपके अंदर आया। ना, देने में आपको आनंद आना चाहिए। देने के पार, देने के बाद कोई आकांक्षा न रहे आपको कि देने के बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया कर्म त्याग की नहीं, फलाकांक्षा की त्याग की। और फलाकांक्षा वही त्याग कर सकता है जिसमें सात्विक पूर्णता आ गई। अब सात्विक पूर्णता त्याग का कई
बड़े हास्यास्पद त्याग देखने को मिलता। एक मित्र थे, उनके मित्र ने सिगरेट त्याग दी, उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। एक दिन वो सिगरेट पीते दिख गया, बोला तुमने तो त्याग दी थी। बोले मैंने अपने पैसे से पीना त्यागी थी, कोई दूसरा खरीद के पिला दे तो थोड़ी त्यागी। ऐसे ही बहाने हम ढूंढ लेते हैं त्याग। कल त्यागी थी, आज के लिए तो नहीं बोला। अब जापान में कुछ थे, आलसी था एक सम्राट, उसने कहा कि वो आलसी लोग हैं उनका सम्मान करो, पता कैसे चले तो सबसे बड़ा आलसी। तो उसने ये कहा भाई जो अपने आप को बहुत आलसी मानता हो उसको बुलाओ। काफी लोग आ गए, झोपड़े में सबको ठहराया गया, उसने रात में आग लगा दी झोपड़े, भागे सब। सिर्फ 2-3 लोग लेटे रहे, वो नहीं भागे। हमने कहा आग लग रही तो भागे, वो जिसने आग लगाई वही बुझाएगा। अरे ये है सही, ये आलसी वही बुझाएगा। तो तुमने सूत्र क्या है, तुमने जो किया या करोगे दोनों, जो तुमने किया है और जो तुम करोगे दोनों में अहंकार है। लेकिन अहंकार कहाँ नहीं है? अहंकार तुम जो हो अभी इस वक्त, वहां कोई अहंकार, वर्तमान में कोई अहंकार, तुम्हारा होना ही निरंकार, तुम हो बस। आज के लिए बस इतना ही। श्री कृष्ण।